नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। अभी मैं मौजूद हूँ 10 सर्कुलर आवास, जहाँ पर कि राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री का घर है। आपको बता दें कि यहाँ पर शाहाबाद और मगध क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, नेता आए हुए हैं, क्योंकि अंदर में विधान परिषद के सीटों को लेकर के गहन समीक्षा चल रही है। समीक्षा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हो रही है। क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजद के लिए ये 24 सीटें और क्या कुछ है उनको लेकर के तमाम जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, इसको लेकर के गहन समीक्षा चल रही है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए तस्वीरों के माध्यम से क्या कितनी गाड़ियां लाइन से लगी हुई है। तमाम जो शाहाबाद और मगध क्षेत्र के नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 2021 में ही 24 सीटों पर 16 जुलाई को खाली हो गया था, जिसमें से 4 सीट जो है पहले ही खाली हो चुकी थी। लेकिन पंचायत चुनाव टलने के कारण विधान परिषद का भी चुनाव टल गया। लेकिन अब 2022 में 24 सीटों पर चुनाव होना है आने वाले दिनों में। ऐसे में राजद और जो बात करें हम महागठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों पूरी तैयारी में लग गई है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव अब होना है। जिला परिषद और प्रखंड पंचायत समितियों के चुनाव 3 जनवरी को समाप्त हो गए हैं। एनडीए के अंदर भी चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। राज्य में 24 सीटों पर चुनाव 16 जुलाई 2021 से ही पहले हो जाना था। इन 24 सीटों में से 4 सीटें ऐसी थी जो पहले से ही खाली हो गई थी। वहीं 20 विधान परिषदों का कार्यकाल 16 जुलाई 2021 को खत्म हो रहा था। लेकिन पंचायत चुनाव टलने के कारण इस चुनाव को भी टालना पड़ा था। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि 2015 के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को 11 सीट, जदयू को 5, लोजपा को 1, कांग्रेस को 1, राजद को 4 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं अब भोजपुर के राधा चरण शाह, मुंगेर के संजय प्रसाद, सीतामढ़ी के दिलीप राय राजद छोड़कर जदयू में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको बता दें कई नेता ऐसे हैं जो कि राजद को छोड़ करके जदयू में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण ये जो विधान परिषद का सीट है वो खाली हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें पूर्वी चंपारण से कांग्रेस के टिकट पर जीते राजेश राम जदयू का दामन थाम चुके हैं। और कई ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ लोजपा के उम्मीदवार हैं जो अब बीजेपी के साथ हैं। कटिहार से निर्दलीय जीते अशोक अग्रवाल और सहरसा से लोजपा के टिकट पर जीती नूतन सिंह बीजेपी का दामन थाम चुकी है। बदलाव के बाद अब बीजेपी में 13, जदयू में 9 सदस्य और साथ ही साथ इस साल 17 जुलाई 2021 को 19 विधान पार्षद रिटायर किए हैं और वहीं 3 विधान परिषद चुनाव लड़कर विधायक बन गए हैं। वो 2 विधान परिषदों का निधन भी हो गया है और साथ ही साथ 24 सीटों पर ये चुनाव होना है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक अहम माना जा रहा है कि जिस तरह से आपने देखा था कि बीते 2015 की बात करें तो 4 सीटों पर राजद को जीत हासिल हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि कितनी सीटों पर बात बनती है और भी जो महागठबंधन के दल हैं कितने सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर के मानते हैं। अपनी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे दैनिक टॉप कि जो चैनल उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लें। धन्यवाद।